कपूर सिस्टर की एक और उम्मीदवार शनाया कपूर की मूवी का ट्रेलर आने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि शायद शनाया हमें निराश नहीं करेगी। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशंस का बार इतना लो हो गया है कि हमें शनाया की एक्टिंग से काम चलाना पड़ रहा है। बॉलीवुड की क्रिएटिविटी का स्तर बहुत नीचे गिर गया है और ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में नेपोटिज्म नहीं था। आई मीन लुक एट काजोल, करीना, अमीषा पटेल। पापा, पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। द रिच हु गॉट रिचर बट एटलीस्ट अपनी एक्टिंग की मेहनत से। बट दीज प्लास्टिक ब्यूटीज कैन डू नथिंग बट ओनली गिव इंटरव्यूज कि वो कितने हम्बल हैं और इस उम्र में भी वो अपनी माँ से पॉकेट मनी मांग के काम चलाते हैं। सो सैड दीज रिच पीपल प्रॉब्लम्स ना। इंट्रोड्यूसिंग शाहिद कपूर विद अनदर स्टड रोल इन देवा। धीरे धीरे शाहिद कपूर भी अपनी इनोसेंस खोते जा रहे हैं। कबीर सिंह के बाद जो वो ब्रूटल हुए हैं ना, पता ही नहीं चलता कि उनके ऊपर अपनी बीवी का गुस्सा है या फिर सैफ के बच जाने का। देवा उन्हीं कुछ चुराई हुई मूवीज में से एक है और इसका ओरिजिनल वर्जन है मलयालम की मूवी मुंबई पुलिस। पर देवा की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है एंड शाहिद की एक्टिंग से आप निराश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इंट्रोड्यूसिंग देवा, जो कि एक सन की अपने मन की करने वाला पुलिस ऑफिसर है जो नेताओं के घर में घुस के उनको पीट देता है। मतलब होता है क्या ऐसा कहीं पे? इंडियन पुलिस ऐसा कर सकती है? लगता है आपको? प्रैक्टिकल है जरा भी? पर हमें लॉजिक से क्या, मूवी देखते हैं। देवा को स्लिम फिट कपड़े पहनना बहुत पसंद है और वो टूथपेस्ट की एड की तरह दिन भर इधर उधर उछलते रहते हैं। मूवी के मेन एक्टर या कहें विलन है देवा, जिनके पापा बहुत ही टॉक्सिक है पर उनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे भाई जैसे दोस्त मिले हैं, फरहान एंड रोहन। रोहन लुक्स लाइक सस्ता कार्तिक आर्यन एंड उनकी गर्लफ्रेंड भी फिलर्स से ओवरलोडेड ईशा गुप्ता की तरह लगी हमको। अगर आपको भी ऐसा लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। इन तीनों भाइयों का रिश्ता भले ही खून का नहीं हो लेकिन एक दूसरे के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं, एक दूसरे का भी। मैंने हमेशा से अपनी ड्यूटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी। और कालिया का मतलब मौत। मगर क्यों? बॉलीवुड का एक काफी रटाया हुआ पैटर्न है मूवी में, जो कि है इमोशनल बनने का, क्योंकि इमोशन दिखा के आप भारतीयों का अच्छा से काट सकते हैं। प्लीज मम्मा, आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते। में स्वाद अनुसार इमोशनल डायलॉग्स भी है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे डियर। डायलॉग्स पे मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं की गई है। मूवी को हिंदी डब कर दिया और जो सीन्स ओरिजिनल मूवी से चेंज किए हैं उसमें रील्स वाले मोटिवेशनल कोट्स डाल दिए हैं। सपने देखना अच्छी बात है लेकिन सपना के साथ सो जाना अच्छी बात नहीं है। दिया के पिताजी काफी सपोर्टिव एंड प्रोग्रेसिव है। देवा उनकी बेटी से उनके ही सामने फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो सर देवा को अपना दामाद मान चुके थे। मतलब इतना अच्छा रिश्ता कौन नहीं जाने देगा। मूवी में पुलिस हो और कोई नेता बकचोदी ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारा नेता थोड़ा छोटा है लेकिन उछलता बड़ी जोर से। लेकिन आपटे जी इज अ पूकी, अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन उनके सेलिब्रेशन के बीच आ गया ये देवा फालतू का क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन देवा को चाहिए चाबी। आपटे जी के घर पे आके वो उन्हीं की कार की चाबी मांग रहा है क्योंकि वो नाके पे चेकिंग कराए बिना ही निकल गए थे। सो अनरियलिस्टिक। ऐसा अगर सच में होने लग गया ना तो देश काफी ज्यादा ही सुधर जाएगा, पर जाने देते हैं। देवा सर पार्ट टाइम में अपने दोस्त की बीवी का लिपस्टिक शेड भी पूछने चले जाते हैं। अब क्या करे बेचारा मर्द, उसके अपने भी तो शौक है ना, पसंद है उसे न्यूड शेड्स। हमेशा डिंग डोंग के बारे में ही सोचते रहता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चला कि लूसीफर जो था वो एक फरिश्ता था। लेकिन देवा शादी तो दिव्या से ही करेगा बिकॉज ही लव्स हर ओनली। बाकी सबसे तो बस थोड़ा बहुत कैजुअल रिश्ता है, सीरियस तो वो दिव्या के साथ ही है। इट फेल्ट सो डम जब कबीर सिंह वाले ही डायलॉग को फिर से यूज कर दिया इस मूवी में। कबीर, व्हाट डू यू लाइक इन मी? I like the way you breathe. क्या काट रहे हो? क्या बढ़िया काट रहे हो। कौन सी लड़कियां फंस रही है इन बातों से? सिस्टर डोंट, ही इज फूलिंग यू भाई। देवा के दोस्त रोहन को है वही लड़कों वाली बीमारी। उसके घर में उसके पुलिस की नौकरी की कोई इज्जत ही नहीं करता। बट देवा तो उसका ब्रदर बडी है, वो दिलाएगा इज्जत। देवा ने एक गैंगस्टर का मर्डर किया था लेकिन उसने अपना ये क्रेडिट अपने दोस्त को दे दिया। लेकिन बेचारे रोहन को ये बात पता नहीं था कि गैंगस्टर के मर्डर का अवार्ड तो उसे मिल जाएगा लेकिन उसकी गैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वैसे अब रोहन के घर में सब उसकी इज्जत करते हैं। ही इज सो फिल्ड विद इमोशंस एंड दिस इज व्हाई ही डिलीवर्स एन इमोशनल स्पीच। बेचारा सुधीर चौधरी के चुराए हुए कोट्स को दोहरा ही रहा था कि ढिशक्या। अब देवा करेगा अपने भाई के साथ इंसाफ और लेगा उसके दुश्मनों से बदला। इस मूवी के डायरेक्टर को कुछ तो एक्शन मूवी बनाना था लेकिन बेचारे सर प्रेशर में आके ना रियलिस्टिक शब्द का मतलब ही भूल गए। वैसे देवा के भाई का हो चुका है मर्डर और अब इस पूरे केस की जांच पड़ताल करेगा देवा।
केस की पड़ताल खत्म होने ही वाली थी कि देवा भाई का हो जाता है एक्सीडेंट, और अब वो हमें पूरी मूवी को रिवाइंड करके स्टोरी बताई। मूवी का क्लाइमैक्स वाज रियली इंटरेस्टिंग येट स्टूपिड। सेंस नहीं समझ आया हमको। बॉलीवुड की इस क्रिएटिविटी के लिए तो कूडोज रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि वो आगे से कुछ सीन्स के बजाय मूवी की पूरी स्टोरी खुद लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा फ्लैशबैक, सस्ते फ्लर्टिंग लाइंस, अच्छी स्टोरी और कमाल की एक्टिंग चाहिए, और अच्छा दोस्त उसका नहीं पता। मुझे हमेशा फैसला लेना पड़ा एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा पुलिस वाला रहने के बीच, और मैंने हमेशा अच्छा पुलिस वाला बनना चुना है। तो ये मूवी जरूर देखिए। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो प्लीज कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा दर्द किस सीन ने दिया आपको। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।